दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर से किस प्रकार आप अपने घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री आदि का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। यदि आपके पास ये भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर है तो इससे ना केवल वास्तु दोष, ना केवल ग्रह दोष, बल्कि जेमस्टोन यानी रत्न जो आप धारण करते हैं वो भी आप गलत धारण नहीं करेंगे और आपको सही दिशा निर्देश सॉफ्टवेयर की ओर से मिलते रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से आपको ये मार्गदर्शन करता है, आज हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली पर आधारित जो वास्तु है वो हर वर्ष आपके जन्मदिन पे बदल जाता है, क्योंकि आपके ग्रह बदल जाते हैं। ग्रह बदलने से आपका वास्तु बदल जाएगा। एक चीज़ आपके घर में काफ़ी समय से पड़ी हुई है, वो अच्छा फल दे रही है, वही चीज़ आपको ख़राब फल देना शुरू कर देती है जब आपका वर्षफल में ग्रह खराब आ जाते हैं। उस वस्तु से संबंधित ग्रह खराब हो जाता है तो वो वस्तु खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे आपको पता लगे? आप यदि हर साल या हर बार या रोज़ आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो इतना पैसा आप नहीं खर्च कर पाएंगे और फिर आपको बार बार खर्चा करना पड़ेगा वास्तु परिवर्तन में। लेकिन वहीं यदि आपके पास हमारा भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़े ही सरल उपायों द्वारा अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, अपने रत्न ठीक कर सकते हैं, अपने ग्रह जो बुरे हैं उनका उपाय कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वास्तु की। तो देखिए, मैं पहले वास्तु स्क्रीन आपको दिखा दूं, सॉफ्टवेयर की वास्तु स्क्रीन कैसे काम करती है। ये जैसे हमारा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ है वैसे तो चीज़ें, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो श्री लक चेंजर के साथ आपको मिलता है वो वास्तु भी मिलता है। वास्तु में आप जाएंगे, यहाँ होगा राइट साइड में वास्तु ऑन हॉरोस्कोप, यानी कि जन्म कुंडली के ऊपर आधारित वास्तु। यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फेवरेबल डायरेक्शन इन द हॉरोस्कोप और अनफेवरेबल डायरेक्शन इन हॉरोस्कोप। अब इसमें आप ये एवरी टिप्स ऑन न्यू पेज, इसकी बजाय हमने पहले अनफेवरेबल को चेक करते हैं कि अनफेवरेबल क्या हो सकता है। अब ये देखिए, ये सारा वास्तु का डिटेल आया। कहता माता बदनाम, जायदाद के झगड़े हो सकते हैं, जिसका भी ये प्रश्न लगन है इस समय जो हमने लगाया, यदि ऐसी कुंडली हो किसी की। तो आगे दिशा बताई कि नृत्य कोण में यदि राइस, सिल्वर, वाइट कलर, वाटर टैंक, कैशियर का रूम, लॉकर, एक्वेरियम ये हों, और दूसरा नृत्य कोण में खिड़की हो या काला और सफ़ेद रंग हो, पोर्च हो, बेसमेंट हो, गैलरी हो, यूरिनल हो, ये बहुत सारे आइटम उसने बताए हैं कि यदि ये दो तरह के आइटम नृत्य कोण में होंगे तो माता बदनाम हो सकती है, जायदाद के झगड़े हो सकते हैं। अगला देखिए, योग आपको बता रहा है राजयोग, स्त्रियों से सहायता, विवाह और संतान के विघ्न की आशंका। तो यदि किसी के संतान नहीं हो रही तो वहाँ पे ये आपको बता देगा कि आपके घर के वास्तु दोष में क्या खराबी है, किस कारण से संतान नहीं हो रही। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तीसरा योग दिखा रहा है कि मकान, वाहन, मशीनरी और रिश्तेदार धन की हानि करवा सकते हैं। कब करवाएंगे? जब ये वास्तु की वस्तुएं आपके उत्तर दिशा में होंगी। इसी तरह आगे चले, देखें यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो पुत्र पैदाइशी में देरी हो, यदि किसी के लड़का पैदा होने में देरी हो रही है तो उत्तर दिशा में यदि ये मड वाल होगी, गमले रखे होंगे, क्रीम कलर होगा, मेकअप रूम होगा, माइक्रो फिल्म्स होंगी, स्टोरेज होगा उनका, या इस तरह की बेड रूम मैरिड कपल का होगा उत्तर दिशा में, तो उनके पुत्र संतान के पैदा होने में देरी होगी। अब देखिए, आम व्यक्ति को नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन यदि पति पत्नी का बेडरूम उत्तर दिशा में होगा तो लड़की होगी। अब ये सभी को तो इस बात का नहीं पता, और आपकी यदि कुंडली के अंदर ऐसा योग है तो ये योग और भी प्रबल हो जाएगा। तो यदि आपके पास ये भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी वास्तु की चीज़ें हर वर्ष आपको पता लग जाएंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए आगे संतान से समस्या हो सकती है यदि उत्तर दिशा में ये चीज़ें हों। इसी तरह दुश्मन पर भारी हो सकते हैं, आपका व्यापार दोगुना उत्तम हो सकता है, यानी कि शुभ फल आपको मिल सकता है। और क्या करना होगा उसमें, ये वस्तु यहाँ हमें बता रहा है कि लोहे की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें, भैंस, काला रंग आदि आदि, ये जो चीज़ें बताई हैं किस दिशा में होनी चाहिए, ये दिशा सामने दी है यहाँ पे आग्नेय कोण में। यदि ये चीज़ें होंगी तो दुश्मनों पर आप भारी पड़ेंगे, आपका व्यापार दुगनी तरक्की करेगा,
तो इन चीज़ों को यदि आप, जिसकी भी जन्म कुंडली प्रश्न नगण्य है, उसके हिसाब से यदि हम करते हैं तो हमें ये शुभ फल की प्राप्ति होती है। खुद व मकान पर भारी खर्च हो सकता है यदि आंतरिक रूम में ये गैस है, पोल्यूटेड एयर है, ब्लू कलर है, ये चीज़ हम रखते हैं, टॉयलेट है। तो इस तरह से हमें ये, पहले तो हमें अनफेवरेबल चीज़ों का पता लगा, जो अशुभ बातें हैं वास्तु की। अब हम फेवरेबल की बात भी करते हैं। यहाँ पे हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमें फेवरेबल रिजल्ट मिले। कई लोग सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं, देखिए, तो यहाँ पे आता है कि सरकारी नौकरी या सरकार संबंधी व्यापार से धन लंबे समय तक मिलता रहेगा। करना क्या होगा, आंतरिक दिशा में हवा आने का रास्ते, डोर, केसर, येलो कलर, पीला रंग, और फिर पूजा का स्थान, स्टडी रूम, ये यदि आप आंतरिक दक्षिण में रखेंगे तो सरकारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से ये ग्रह योग अलग अलग बनते हैं। दूसरा, बुजुर्गों के घर का ध्यान रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति लेकिन गरीब इंसान, ये यदि चीज़ें पड़ी होंगी तो ये घटना घटेगी। उसी तरह अच्छी आय चाहिए तो आंतरिक दक्षिण में और बाहरी पूर्व में ये वस्तुएं रखनी होगी, जहाँ मैं कर्सर ये चला रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे, ये देखिए, संतान का सुख होगा यदि ये योग होगा तो। और फिर धनवान होने का क्या क्या, आंतरिक दक्षिण में क्या रखना है, आग्नेय कोण में क्या रखना है, ये आपके सामने। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे योग हैं। विद्या लाभदायक होगी, सरकार से लाभ होगा, आयु बढ़ने के साथ साथ धन भी बढ़ेगा, बुढ़ापा उत्तम होगा, धनवान बुद्धिमान होंगे आप। ये सारे योग यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप परकर्मी और बुद्धिमान पुरुष होंगे। ये सारे जो अच्छी अच्छी बातें हैं आप भी प्राप्त कर सकते हैं वास्तु परिवर्तन के सहारे से। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर आपके पास है, वैसे तो ये हर व्यक्ति के घर में होना ही चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको पहले तो ये पता नहीं लगेगा कि आपका भाग्य कब खराब है। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जो भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर में, वो है लक परसेंटेज का। जैसे हमने यहाँ पे लक परसेंटेज पे क्लिक किया और साल में क्लिक किया, और सपोज करो मैं यहाँ पे 2024 से 2030 तक का भाग्य प्रतिशत जानना चाहता हूँ, तो हमने क्लिक किया। अब ये जो 6-7 साल का भाग्य प्रतिशत दिखा देगा कि कौन सा साल खराब है, कौन सा अच्छा है। अच्छा है उसमें सुरक्षा चक्र के उपाय करें और अच्छा हो जाएगा, और यदि खराब है तो जो जरूरी उपाय हैं, सुरक्षा चक्र, सावधानियाँ। अब देखिए किस किस साल में कितने कितने प्रतिशत शुभ है, ये आपके सामने आ गया। 24-25 में 55%, 25-26 में 100 है, 26-27 में 31 है। अब जो 31 है, यहाँ आगे 25 दिखा रहा है, तो यहाँ पे उपाय करना अति आवश्यक। वैसे तो उपाय सभी सालों में करने हैं, चाहे 100% भी है या 500% भी आ रहा है, लेकिन जब भाग्य कम है तब तो उपाय बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपको साल में। अब इस सॉफ्टवेयर से ये तो आपको पता लगता ही है, प्लस आपको आपके खराब ग्रहों के उपाय पता लगते हैं। खराब ग्रहों के उपाय के साथ साथ आपको अपने वास्तु का पता लगता है। फिर आपको ये पता लगता है कि कौन सा जेमस्टोन धारण करें, कौन सा ना करें। इसके ऊपर भी हम एक दूसरे अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज जैसे मैंने वास्तु के बारे में बताया, तो रत्नों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रत्न आपकी सहायता कर सकते हैं। फिर ग्रहों के बारे में एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि आपके घर में ये सॉफ्टवेयर इसलिए होना चाहिए कि आप ज्योतिषियों से परामर्श करेंगे, हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद करेंगे, गलत उपाय करेंगे, आपको अपने फ्यूचर का पता नहीं लगेगा, गलत वास्तु हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता लगेंगे कि रत्न आप सही धारण करते हैं, वास्तु आपके घर का सही है, ग्रह जो खराब है उनके उपाय आपके सही हैं, तो निश्चय ही आपका भाग्य सही दिशा की ओर जाएगा। और आपको ये सस्ता भी एक तरह से पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हज़ारों लाखों रुपए आप ज्योतिषियों पे खर्च करते हैं, जहाँ पे आप रत्न आदि खरीदने में, पूजा पाठ, दान, यज्ञ आदि करने में पैसे खर्च करते हैं, वो सारे पैसे आपके बच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सटीक उपाय बताएगा लक चेंजर के, और लक चेंजर के माध्यम से आप अपना भाग्य परिवर्तन करके और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दोस्तों, आप भी यदि ये सॉफ्टवेयर आप लेना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों के भाग्यों को बढ़ाने के लिए, तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं और या हमें ईमेल कर दें। हमारा वेबसाइट है mohonastrology.com, वहाँ जाकर आप हमारा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और हमें आप संपर्क उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ अपनी वाणी से विराम, और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।